हेलो दोस्तों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि अभी हाल ही में तुलसी का विवाह संपन्न हुआ है। तो क्या आप लोगों को पता है कि तुलसी कहाँ से आई और शालिग्राम महाराज कैसे आए और कैसे उनका विवाह संपन्न हुआ? तो आप लोग जानते होंगे तो ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं। और चलिए आज इसी बारे में हम अपनी वीडियो में बताते हैं कि कैसे तुलसी और शालिग्राम महाराज का विवाह संपन्न हुआ। एक समय जालंधर नाम का असुर बहुत ही बलशाली, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ के क्रोध का एक अंश था और उनके गुरु स्वयं दैत्य गुरु शुक्लाचार्य थे। उनका विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा नाम की कन्या से संपन्न हुआ, जो भगवान विष्णु की परम भक्ति और पतिव्रता थी। इसीलिए जालंधर अजय योद्धा बन गया और वह स्वर्ग के कन्याओं को परेशान करने लगा, जिससे सभी देवता दुखित होके भगवान विष्णु के शरण में गए और उनके आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पतिव्रत और धर्म को नष्ट कर दिया, जिससे जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु के द्वारा किए गए छल का पता जब वृंदा को चला तो वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दी। सभी देवताओं के द्वारा जब प्रार्थना किया गया तो वृंदा अपने श्राप को वापस ले ली, लेकिन भगवान विष्णु को वृंदा के साथ हुए छल के लिए बहुत लज्जित थे। उन्होंने वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए अपना एक रूप पत्थर के रूप में धारण कर लिया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिए श्राप को वापस लेने के बाद वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई और वृंदा की राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का तुलसी के साथ विवाह किया। इसी घटना को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त हुआ, जो नदी अभी नेपाल में है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी बन के आओ, प्रकट होगी और तुम मुझे लक्ष्मी जैसे भी प्रिय होगी। मैं तुम्हें अपने शीश पर धारण करूँगा और मैं तुम्हारे बिना कभी भोजन नहीं करूँगा। इसलिए जो भी भोग विष्णु जी को लगाया जाता है, उनके प्रसाद में तुलसी को जरूर सम्मिलित किया जाता है, तभी उस प्रसाद को भगवान विष्णु ग्रहण करते हैं। यही है तुलसी और शालिग्राम महाराज के विवाह की प्रथा। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।